डियर स्टूडेंट्स, एईडीओ का एग्जामिनेशन निकालना है तो एक चैलेंज चल रहा है उन सभी लोगों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें हर हाल में एईडीओ का एक पोस्ट चाहिए। ये थंबनेल देख सकते हैं। अगर डिटेल्स लेना है इस थंबनेल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए और संभव हो तो इस चुनौती से जुड़िए। कुछ नहीं है, बचे हुए 10 दिनों में, लगभग 10-12 दिन है, हम आपको 10 दिन दे रहे हैं। बचे हुए 10 दिनों में कैसे आप जनरल स्टडीज के 5 सब्जेक्ट्स को आराम से समाप्त करेंगे, पूरी किताब को, साथ में मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स भी आप करेंगे। तो ये एक चुनौती है जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हाथों हाथ लिया है, वे कर रहे हैं। कल रात 2 बजे दूसरी चुनौती नंबर 2 आप सभी के बीच आ जाएगा, रात 1 बजे से 2 बजे के बीच कल। मेरा मानना सिर्फ यह है कि हम सभी साल भर ये सोचते रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, और इतनी अच्छी वैकेंसी है तो आपके पास समय नहीं बचा। समय तो निकल गया, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि समय नहीं निकला है, समय अभी भी आपकी मुट्ठी में है। 10 दिनों में वो कीजिए जो आपने जीवन भर नहीं किया है। कल हमने पॉलिटी के बारे में कहा था कि पॉलिटी को 2 दिनों के अंदर, चूंकि जनरल स्टडीज के 5 सब्जेक्ट्स को 10 दिनों के अंदर समाप्त करना है, यानी हर 2 दिनों पर एक सब्जेक्ट एकदम लाइन बाय लाइन पढ़कर समाप्त करना है। तो कल हमने पॉलिटी की बात थी। आज हम आपको उदाहरण बता रहे हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए, बीपीएससी एग्जामिनेशन लेगा, एईडीओ का एग्जामिनेशन बीपीएससी लेगा, तो प्रश्न कैसा आएगा? प्रश्न सिविल सर्विसेज के स्तर का नहीं आएगा। जैसे 69वीं, 70वीं, 71वीं, इस तरह का जो बीपीएससी का सिविल सेवा का एग्जामिनेशन होता है, उस स्तर का तो प्रश्न नहीं रहेगा। हाँ, 8, 10, 12 प्रश्न हो सकते हैं, कठिनतर हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर प्रश्न मीडियोकर लेवल के होंगे, क्योंकि पिछले एग्जाम्स इस लेवल के जो होते रहे, जैसे एएसओ का एग्जामिनेशन हुआ था सितंबर में, या डीएसओ का एग्जामिनेशन हुआ था अगस्त में, इसी साल 2025 में, उनके प्रश्नों को अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि इजी टू मॉडरेट प्रश्न का स्तर है। हाँ, कुछ प्रश्न जरूर कठिन है। हमने पॉलिटी की बात कल की थी कि कैसे आप पॉलिटी सब्जेक्ट को 48 घंटे के अंदर समाप्त करेंगे। आज हम आपको कुछ उसके प्रश्न दिखा रहे हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं या आ रहे हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो कैसे हम समझेंगे, किसका उदाहरण लेंगे? तो अगर इस लेवल का एग्जामिनेशन बात करें एईडीओ का, जिसका लेवल मीडियोकर लेवल का होगा, तो इसके पिछले एग्जामिनेशन जो एएसओ का हुआ या डीएसओ का हुआ, ये सारे एग्जाम अगस्त सितंबर में हुए 2025 में, उनके प्रश्नों को अगर देखिए तो आज हम आपको एएसओ एग्जामिनेशन जो 10 सितंबर 2025 को हुआ था, उसके पॉलिटी के प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रश्न कैसे आए। आप अपनी तैयारी जो कर रहे हैं, अभी भी आपके पास कुछ घंटे बचे हुए हैं, आप पॉलिटी समाप्त कर रहे होंगे, तो प्रश्न का लेवल कैसा हो सकता है, आइए बात करते हैं। लगभग 7 क्वेश्चन आए थे। 150 क्वेश्चन का एग्जामिनेशन हुआ था, जिसमें मैथ, रीजनिंग भी था। लगभग पॉलिटी के 7 क्वेश्चन आए थे। उसमें से पता है, राज्यपाल पर 3 क्वेश्चन आए थे, गवर्नर पर, राज्यपाल पर 3 क्वेश्चन आए थे, स्थानीय सरकार यानी पंचायती राज पर 1 क्वेश्चन, संसद पर 1 क्वेश्चन और सुप्रीम कोर्ट पर, उच्च न्यायालय पर 1 क्वेश्चन। लगभग 7 क्वेश्चन आए थे। आइए गवर्नर पे बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन आए। जैसे पूछा गया था कि राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक पर गवर्नर क्या करते हैं। देखिए, क्वेश्चन अच्छा था। गवर्नर क्या करते हैं? तो गवर्नर या तो स्वीकृति दे सकते हैं, गवर्नर पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या गवर्नर अपने पास रिजर्व रख सकते हैं राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए। तो ये सारे ऐसे ऑप्शंस थे। एग्जामिनेशन में 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस था, यानी 1, 2, 3, 4 तब एबीसीडी था। तो ये क्वेश्चन टफ था, यानी राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक को, जो बिल पारित होता है, उस पर गवर्नर क्या कर सकता है। तो गवर्नर ये तीनों ही ऑप्शंस ले सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हुआ। उसका दूसरा क्वेश्चन था कि राज्य विधानमंडल में किसी एमएलए की अयोग्यता का प्रश्न हो तो इस पर निर्णय कौन लेता है, ये कहां जाता है? किसी एमएलए की अयोग्यता का प्रश्न कहां जाता है? तो राज्यपाल के पास जाता है। यहां पर भी राज्यपाल से संबंधित प्रश्न था। और एक क्वेश्चन था कि आम चुनाव के बाद जो प्रथम सत्र होता है, सदन का प्रथम सत्र होता है, इसे कौन संबोधित करता है? तो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल। तो 3 क्वेश्चन राज्यपाल से था। एक क्वेश्चन पूछ दिया पंचायती राज से, और पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो हम में से अधिकतर लोग जानते हैं ये क्वेश्चन आसान था। बीच में स्वर्ण सिंह कमेटी दिया हुआ था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी मूल अधिकार से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा कि संसद में संसद सदस्य किस पर प्रश्न नहीं पूछ सकते। तारांकित प्रश्न हो गया, अल्प सूचना प्रश्न हो गया, और एक था कि न्यायालय में लंबित मामलों पर प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो एक संसद से संबंधित यह प्रश्न था। और एक प्रश्न पूछा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश का अगर ट्रांसफर किया जाना हो तो इस पर आदेश कौन पारित करता है? राष्ट्रपति करते हैं
किससे? चीफ जस्टिस से सलाह लेकर के। तो ये था, एक और क्वेश्चन था, अभी दिमाग से निकल गया है। 7 क्वेश्चन लगभग था। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के थे, और क्वेश्चन स्तरीय थे, एकदम आसान नहीं थे। 2 क्वेश्चन ऐसा था जो आसान था, पंचायती राज वाला, और दूसरा क्वेश्चन था आम चुनाव के बाद सदन को प्रथम बार कौन संबोधित करता है। 2 क्वेश्चन ऐसा था जो आसानी से बनने वाला था, 4 क्वेश्चन कठिन था। तो आप पढ़ रहे हैं, जो भी जिनके पास अभी भी समय बचा हुआ है, पॉलिटी, रात 1 से 2 बजे के बीच दूसरा खंड आ जाएगा, जीव विज्ञान कल 1 से लेकर 2 बजे के बीच रात में जीव विज्ञान से संबंधित पूरा सब्जेक्ट कैसे आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि 5 सब्जेक्ट टोटल समाप्त करना है, 2-2 दिन चलेगा, तो दूसरा दिन कल समाप्त हो जाएगा पॉलिटी का, और रात में 1 से 2 बजे के बीच जीव विज्ञान से संबंधित हम लोग पूरा कंटेंट डिस्कस करेंगे कि कैसे आप 48 घंटे में इसे समाप्त करेंगे, और इस तरह से आप पढ़ेंगे कि एग्जामिनेशन में इससे अधिकतर प्रश्न आपसे बन जाए। अभी आपने पॉलिटी का देखा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। इतना आसान भी नहीं होगा कि बस ऐसे ही निकलते चले जाएं और आप बना लें। थोड़ा सा सोचना होगा। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें 1, 2, 3, 4 ऑप्शन होगा, और ऐसा प्रश्न बहुत कठिन होगा जिसमें 1, 2, 3, 4 ऑप्शन होगा तब ABCD होगा। ऐसे प्रश्न काफ़ी कठिन होंगे, लेकिन कुल मिलाकर कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, जुनून है, आपने कोना पकड़ लिया, मेहनत करने को तैयार हैं, आपके पीछे आपके माता पिता है, आपका परिवार है, जिन्हें आपको दिखाना है, साबित करना है, बताना है, और अपना जो पीड़ित जीवन है उससे बाहर निकलकर अपने आप को साबित करना है, उसके लिए आपको एक बड़ा मौका मिला है। समय तो काफ़ी निकल गया है, लेकिन हम अभी भी कहेंगे कि अभी भी इतना समय है कि आप अभी भी अच्छा रिवीजन करके इस एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ सकते हैं। और आगे दरोगा की भी बात करेंगे। दरोगा वाले स्टूडेंट्स भी इसे फॉलो करते हैं, उनका भी एग्जामिनेशन आने वाले समय में 18 और 21 को होगा। तो एकदम 2 एग्जामिनेशन आप सभी के सामने हैं, और इन दोनों को निकालना, बल्कि आने वाला CGL भी है, और फिर 72वीं के लिए भी, BPSC के लिए भी आपको लगना है। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।